Studies class. So today we are going to start our third chapter, that is private, public and global enterprise. So successfully we are completed our first two chapter and now we are entering within the third chapter, that is private, public and global enterprise. Okay. So what is a private, public and global enterprise? So it means already you are seeing the forms of different forms of business organization. So these are the sole proprietorship, joint family business, partnership, joint stock company and cooperative society. These are the four forms of business organization. Okay. So when you visit to your near market, you might be form or such kind of form of business organization. Okay. So within that, these business organization, it is fully owned and controlled by an individual. Okay, an individual means what is the meaning of it? So आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. ओके, सो प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. आई होप यू हर्ड सच काइंड ऑफ नेम. कभी तो आपने ऐसा नेम सुना होगा कि प्राइवेट है, पब्लिक है और गवर्नमेंट है. ऐसा नेम कभी तो आपने सुना होगा. ठीक है, बट जब भी आप मार्केट में जाओगे तो कोई तो मतलब यहाँ पे लोकल मार्केट में आप विजिट करोगे तो कोई तो खुद का बिजनेस कर रहा है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है. कोई तो उनके दादा परदादा का बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, दैट इज जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस. और कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहा है. ओके, नेक्स्ट कोई तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. मतलब कम से कम 10 लोग मिलके उनका पैसा वहाँ पे इकट्ठा करके लोगों की फॉर सर्विस मोटिव दे आर डूइंग देयर बिजनेस, दैट कम्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी. और कोई खुद का कंपनी चला रहा है, दैट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. मतलब शेयर होल्डर्स से पैसा इकट्ठा करके उनका बिजनेस कर रहा है और शेयर होल्डर्स को पर ईयर कुछ तो अमाउंट, दैट इज डिविडेंड को दे रहा है. सो ये सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने सेकेंड चैप्टर में डिटेल पढ़ा है. ठीक है, तो फिर भी इस चैप्टर में क्यों दिया है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. सो व्हाट इज दिस ग्लोबल एंटरप्राइज, वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. ये ग्लोबल एंटरप्राइज जो भी है हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट क्या देखेंगे, सिर्फ प्राइवेट एंड पब्लिक देखेंगे. प्राइवेट पार्ट हमारा खत्म हुआ है, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट पब्लिक देखेंगे, उसके बाद ग्लोबल एंटरप्राइज देखेंगे. ठीक है, सो बिफोर गोइंग फॉर द पब्लिक सेक्टर को फर्स्ट एक्सप्लेन करने के बजाय आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड थिंग, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर. सो पब्लिक सेक्टर बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, ऑलरेडी आपने जो भी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, what are the forms of business organizations, sole proprietorship, joint venture, family business, partnership, cooperative society, joint stock company, everything include within the private sector. Okay, so what is mean private sector? Private sector का मतलब क्या है, name itself indicate private है. ठीक है, आपका खुद का गाड़ी है और गवर्नमेंट का गाड़ी है, डिफरेंस है. बोथ आर व्हीकल्स, दोनों भी गाड़ी है. खुद का गाड़ी मतलब प्राइवेट गाड़ी हो और गवर्नमेंट का बस है तो वो पब्लिक सेक्टर हो. ठीक है, सो दैट इज द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर से विदिन दिस लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. अभी भी वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का बस है और खुद का गाड़ी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बट जस्ट फॉर बेसिक एग्जाम्पल आई एम गिविंग द थिंग्स. ओके, मतलब खुद का है और सभी लोग वो यूज कर रहे हैं, दैट इज द पब्लिक सेक्टर. खुद का है तो प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, द बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल. जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मे बी प्रोडक्शन रहेगा, मे बी लोगों की सर्विस देना रहेगा, प्रोक्योरमेंट रहेगा, ओके, सेलिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा. बिजनेस हमने देखा है, मे बी द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मतलब कुछ भी प्रोडक्ट खरीदी कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये तो बिक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज द बिजनेस. वो सर्विस और प्रोडक्ट का मतलब खरीदी करना, तैयार करना और बिकना, ये तीनों चीजें जिस एक्टिविटी में इंक्लूड होती है उसको हम बिजनेस कहते हैं. ठीक है, तो बिजनेस जो भी है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस ओन्ड, मतलब उसका मालिक, और मैनेज मतलब जो भी बिजनेस का काम एक्टिविटीज रहता है वो मैनेज करना और कंट्रोल करना एक आदमी कर रहा है, एक आदमी कर रहा है. अदरवाइज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब थोड़े लोग मिलके, थोड़े आदमी मिलके वो कर रहे हैं.
So what is the private sector? A business owned, managed and controlled by an individual. मतलब जो भी बिजनेस का काम है वो एक आदमी कर रहा है, नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल, थोड़े लोग मिलके वो बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मैं खुद का बिजनेस कर रही हूँ, आई कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर। आप 10 लोग मिलके आपका बिजनेस कर रहे हो, आप भी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देखा है प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही आदमी बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, मतलब जिस भी फैमिली के 3 जनरेशन है, ओके, वो 3 जनरेशन मिलके उनका खुद का घर का बिजनेस कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। मैंने एग्जाम्पल बोला, खेती करना, नहीं तो ज्वेलर्स, मोस्टली कम्स अंडर द ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट है पार्टनरशिप, मतलब कम से कम 2 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोगों की सेवा करने के लिए जो भी मिडलमैन रहता है, लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, वो भी समाज के लोग ही चलाते हैं ना, दैट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल। इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल लगेगा, बाकी सभी ग्रुप ऑफ पीपल बिजनेस चलाएंगे, बट वो खुद चलाए। वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर रहे हैं लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा, गवर्नमेंट उनके लिए कोई भी पैसा नहीं देगा। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सब्सिडी वगैरह मिलता है, बट वो लोग चलाते हैं, दैट इज हेल्प बाय द गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सो दैट इज नोन एज द प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरह के जो भी बिजनेस चला रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो जो भी हमारे इंडिया में फेमस कंपनीज है, सो एग्जांपल दिया है डाबर, सो दैट कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट का वहाँ पे कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है। डाबर कंपनी और डाबर हेयर ऑयल्स आर देयर, ओके, मोस्टली ऑयल, ओके, डाबर का ऑयल प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट भी है, ओके, सो डाबर कंपनी जो भी है वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। ब्रिटानिया बिस्किट्स, सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर। और यू कैन कॉल द नेस्ले प्रोडक्ट, ओके, मोस्टली फूड प्रोडक्ट्स आर देयर फ्रॉम नेस्ले कंपनीज, सो दैट ऑल कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आई होप यू क्लियर अबाउट द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का बेसिक थिंग क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। जो भी बिजनेस का काम है, वो बिजनेस चलाना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, वो एक इंडिविजुअल मतलब एक आदमी और ग्रुप ऑफ पीपल, कई लोग मिलके वो उनका बिजनेस चलाते हैं, दैट इज नोन एज अ प्राइवेट सेक्टर। आई होप यू गॉट द क्लियर कंसेप्ट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में, दैट इज द पब्लिक सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर वी आर टोटली कंप्लीटेड विद अवर सेकेंड चैप्टर। प्राइवेट सेक्टर का जो भी सोल प्रॉपर्टी, मतलब ये सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन हमने सेकेंड चैप्टर में कंप्लीट किया। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पब्लिक सेक्टर एंड नेक्स्ट वन ग्लोबल एंटरप्राइज। ओके, तो पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। इम्पोर्टेंट वर्ड है। प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा? जो भी बिजनेस चला रहा है, ओन मतलब कौन बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस मैनेज कर रहा है और वो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, वो बिजनेस मतलब चला रहा है गवर्नमेंट, मैनेज भी कर रहा है गवर्नमेंट और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब सभी बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज रहेगा वो सभी गवर्नमेंट कर रहा है, वो प्राइवेट एक इंसान के हाथ में नहीं है उसका कारोबार, वो सभी बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज रहेगा वो गवर्नमेंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर। ओके, सो इट मे बी होली, मतलब वो बिजनेस कंप्लीट बिजनेस, अदरवाइज हाफ ऑफ दैट बिजनेस ओन्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? अभी गवर्नमेंट मतलब हमारे इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट आएगी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सभी देश का जो भी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट, हमारा कर्नाटक स्टेट का जो भी गवर्नमेंट रहेगा वो कंट्रोल करता है।
मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट मतलब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगा, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट भी करेंगे, नहीं तो दोनों मिलकर करेंगे, बट गवर्नमेंट कर रहा है। और द पॉइंट, एक तो वो कंप्लीट बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, नहीं तो कंप्लीट बिजनेस स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, नहीं तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर। ओके, जो भी बिजनेस का एक्टिविटीज है ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ, दैट इज द पब्लिक सेक्टर। ओके, सो एग्जांपल आप ले लो। सो एग्जांपल जो भी भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम पंप आप है ना, तो वो गवर्नमेंट का बिजनेस है। भारत पेट्रोल पंप दैट इज द गवर्नमेंट का बिजनेस है। इंडियन ऑयल, आपने नाम सुना है इंडियन ऑयल, दैट इज ऑल्सो द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने वो बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट है एचपी कंपनी, ऑल ऑफ यू नो सिलेंडर्स। ओके, सो दैट इज द गवर्नमेंट। बीएसएनएल, ओके, भारत संचार निगम लिमिटेड, सो जो भी फोन कॉल्स कम्युनिकेशन चैनल्स आ रहे हैं, सो बीएसएनएल का वो गवर्नमेंट का है, वो प्राइवेट कोई भी नहीं चला रहा। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एचपी और बीएसएनएल गवर्नमेंट भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट इस अभी हमने प्राइवेट सेक्टर में देखा है कि कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट लिमिटेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर में 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, दैट इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो पब्लिक सेक्टर में 3 टाइप के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आएगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन रहेगा और गवर्नमेंट कंपनीज रहेंगे। सो वन बाय वन आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टडी दिस थिंग्स। सो सभी का वन बाय वन हम डिटेल कंसेप्ट पढ़ेंगे, मेरिट्स, लिमिटेशंस एंड फीचर्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज के वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आई टोल्ड द थिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट तो वो सभी बिजनेस एक इंसान और ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर चला रहा है, और जो भी पब्लिक सेक्टर का वर्क है वो गवर्नमेंट चला रहा है। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, फर्स्ट एट इनिशियल पॉइंट यू विल स्टडी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में पढ़ेंगे हम। एक्चुअली अभी के सिचुएशन के अनुसार गवर्नमेंट के पास कितना कंपनी है और प्राइवेट के पास कितना कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी क्यों स्टार्ट किया, मतलब गवर्नमेंट ने बिजनेस करना क्यों स्टार्ट किया, अभी उसका प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। सो वी विल डिटेल लर्निंग इंडस्ट्रियल एंड रेजोल्यूशन पॉलिसी। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या बताया गया, मतलब हमारे जो भी कायदे कानून है उसमें इंडस्ट्री के लिए, इसमें पब्लिक सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए सेपरेट कानून बनाया गया है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या बताया गया है, गवर्नमेंट डिफाइंस द एरिया टू ऑपरेट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट ने बताया है कि पब्लिक सेक्टर कहाँ पे काम करेगा और प्राइवेट सेक्टर कहाँ पे काम करेगा। एक क्लियरली उनका एरिया ऑफ वर्क, मतलब उनको जो भी काम करना है। अभी पेट्रोल पंप इससे पहले, मतलब अभी से पहले पेट्रोल पंप कोई भी प्राइवेट कंपनीज ओपन नहीं कर सकते थे। प्राइवेट मतलब मैं बिजनेस चलाने वाली हूँ, मुझे पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए परमिशन नहीं था, बट अभी है, इससे पहले नहीं था। आफ्टर 1991 व्हाट इज द न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंज हुआ है, वहाँ पे मुझे परमिशन मिलेगा कि प्राइवेट इंसान भी पेट्रोल पंप स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, बट इससे पहले क्या होता था, वहाँ पे मतलब इंडिविजुअल प्राइवेट लोगों को वो काम करने के लिए परमिशन नहीं था। बट 1991 में जो भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हुआ है, वहाँ पे प्राइवेट लोगों को भी वो काम करने के लिए परमिशन दिया गया है। और एक काम है दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने साइंस में थोड़ा बहुत इसका नाम सुना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। वो भी इंडिविजुअल इंसान को वो मतलब पावर तैयार करने के लिए परमिशन नहीं है, वो बिजनेस चलाने के लिए परमिशन नहीं है, क्योंकि उसको लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस है। सो गवर्नमेंट ने उसको परमिशन नहीं दिया, गवर्नमेंट खुद भी नहीं करता और लोगों को करने के लिए भी नहीं देता, क्योंकि इट हैव अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेज। जस्ट आई टोल्ड द एग्जांपल ऑफ इट। ओके, सो
सो गवर्नमेंट डिफाइंस द एरिया टू ऑपरेट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट ने बताया कि कहाँ पे पब्लिक सेक्टर वर्क करेगा, मतलब गवर्नमेंट वर्क करेगा, और कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर मतलब आम इंसान वहाँ पे काम कर सकते हो, वो डिफाइन किया है। नेक्स्ट इन 1948 जो भी हमारा हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ, इन 1947। 1947 में स्वतंत्र होने के बाद उसके 2 साल लगे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, मतलब जो भी भारत घटना लिखना है, कायदे कानून लिखना है, उसके लिए हमें 2 साल लगे। सो 1950 में 26 जनवरी 1956 में हमारा देश प्रजासत्ताक हुआ। सो दैट मीन्स ऑल द रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज, मतलब हमारा कानून लिख के तब रेडी हुआ। 2 साल लगे हमारे कानून लिखने के लिए। 1947 में हमारा इंडिया फ्रीडम हुआ, ठीक है। तो उसके बाद 2 साल लगे हमें कानून लिखने के लिए। तो उस कानून लिखते वक्त मतलब 1948 में जो भी पॉलिसी लिखा गया उसमें क्या बताया था, तो गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। तब क्या हुआ था, जब भी हमारा इंडिया मतलब भारत स्वतंत्र हुआ तब क्या हुआ था, वहाँ पे बिजनेस बहुत सारे नहीं थे, लोग एजुकेटेड भी नहीं थे। तब इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हमें इंडस्ट्री के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए पैसे के हिसाब से देखेंगे तो हमारे भारत के पास बहुत पैसा कम था, तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए हमें इंडस्ट्रियल एरिया पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा था। इन 1948 लोगों को काम देना। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तब पैसा नहीं था, उतना नॉलेज भी नहीं था, और एजुकेशन लेने के लिए भी उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो गवर्नमेंट ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी भारत पेट्रोलियम रहेगा, जो भी इंडियन ऑयल रहेगा, वो तब स्टार्ट हुआ था। मतलब गवर्नमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया तो लोगों को काम देगा, लोगों को काम मिला तो उनका भी घर का डेवलपमेंट होगा, एज वेल एज मतलब जो भी हमारा देश का डेवलपमेंट होता था वो भी होता रहेगा। सो दैट मतलब गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी भारत स्वतंत्र हुआ तब गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा किस काम के ऊपर ध्यान दिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब दूसरे काम के ऊपर ध्यान देने की वजह से इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए हमारा देश। इसकी वजह से जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने तब किया, तब कांग्रेस सरकार था, ठीक है, तो जो भी पैसा इन्वेस्ट किया वो इंडस्ट्रियल एरिया में पैसा इन्वेस्ट किया। जो भी अब भारत पेट्रोलियम देख रहे हैं, इंडियन ऑयल देख रहे हैं, वो सभी तब कांग्रेस सरकार ने स्टार्ट किया था। तो दैट इज द इंडस्ट्रियल एरिया पे वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट ऑन, ओके। सो इन 1991 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे तो डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों को काम दिया, लोगों को भी पैसा मिलने लगा, गवर्नमेंट को भी पैसा मिलने लगा, उस पैसे से गवर्नमेंट डेवलपमेंट करके गई। सो बट इन 1991 में क्या आया, एक न्यू पॉलिसी आई, मतलब हम जब घटना लिखते हैं तब थोड़े सालों के बाद हमें वो घटना में कुछ तो रिपेयरिंग और दुरुस्ती करना पड़ती है, क्योंकि आज का ज़माना और तब साल का ज़माना सेम नहीं है। सो आज के ज़माने के हिसाब से हमें गवर्नमेंट मतलब कायदे कानून में कुछ तो अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे गवर्नमेंट पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में अपडेट हुई, दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पॉलिसी करके आई तब 1991 में। उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी गई, दैट इज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप सेकेंड ईयर में भी ये डिटेल कंसेप्ट पढ़ोगे, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। सो इस पॉलिसी में क्या लिखा गया, तो गवर्नमेंट ने परमिशन दिया लिबरलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए एंड प्राइवेटाइजेशन के लिए। सो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, अभी जो भी हम बिजनेस खुद, तभी सभी गवर्नमेंट का बिजनेस था, ठीक है, तो खुद का बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करने वाले थे तो वो भी बिजनेस गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में था, तो हमें कुछ भी फ्रीडम नहीं रहता था कि कुछ भी डिसीजन लेना है, अभी मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसका प्राइस मुझे फिक्स करना है, ओके, वहाँ पे कुछ भी फ्रीडम नहीं था। कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी था, तब बिफोर 1991, ओके। 1991 के पहले क्या था, जो भी बिजनेस करने वाले हो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का करना कंपल्सरी था, लाइसेंस लेना कंपल्सरी था, और जो भी आपका कामकाज है, अकाउंट से, वो गवर्नमेंट को दिखाना कंपल्सरी था। बट 1991 में लिबरलाइजेशन में क्या लिखा, लोगों को
को फ्रीडम दिया है। लिबरलाइजेशन में क्या बताया गया, लोगों को फ्रीडम है, उनका बिजनेस खुद का कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, सभी केस में लाइसेंस लगना भी कंपलसरी नहीं है, बट थोड़े बहुत केस में लाइसेंस रहना इम्पोर्टेंट है, बट सभी केस में लाइसेंस रिक्वायरमेंट थी तब पे अभी नहीं है। मतलब थोड़े बहुत ऐसे बिजनेस है जहाँ पे लाइसेंस कंपलसरी है, बट इससे पहले 1991 में क्या होता था, सभी बिजनेस के लिए फॉर ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस लेना कंपलसरी था, बट अभी लाइसेंस लेना कंपलसरी नहीं है सभी बिजनेस के लिए, बट थोड़े बहुत ऐसे भी बिजनेस है वहाँ पे लाइसेंस कंपलसरी। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, जो भी लाइसेंस का कंपल्शन था थोड़े बहुत बिजनेस के लिए कम किया गया, थोड़े बहुत बिजनेस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लिबरलाइजेशन में फ्रीडम दिया गया है लोगों को कि आप आपके प्रोडक्ट का खुद प्राइस फिक्स कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है। वैसे लिबरलाइजेशन में लोगों को फ्रीडम दिया गया उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगा उनका बिजनेस, वो खुद बिजनेस करेंगे। ऑटोनॉमी मतलब टोटली फ्रीडम दिया गया लोगों की कि आप भी आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। सेकेंड थिंग है ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी बिजनेस हम बियॉन्ड द कंट्री, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, which is our business we are doing beyond the boundary of our country, for that kind of business we can call the globalized enterprise। okay, global enterprise मतलब जो भी हम बिजनेस हम सी वी हैव अ बाउंड्री, हमारा जो भी कंट्री का बाउंड्री है वो बाउंड्री छोड़ के हम दूसरे देश में भी बिजनेस कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट दूसरे देश में भी बिक रहा है, दूसरे देश का प्रोडक्ट हमारे देश में बिक रहा है, नहीं तो दूसरे देश का मालिक हमारे देश में उसका बिजनेस कर रहा है, हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाके बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के लिए परमिशन दिया गया इन 1991 में। सो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो कोई भी हमारे देश में आके बिजनेस कर सकता है, हम भी किसी भी देश में जाके बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट से परमिशन लेना। सो इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, हमें उतना अथॉरिटी है, तो उसको क्या हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ गया, सी बाहर का पैसा हमारे देश में आने लगा, ठीक है, सो हमारी इंडियन इकोनॉमी सुधारने में उसकी मदद होती गई। ओके, सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट परमिटेड फॉर द ग्लोबलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट भी ग्लोबलाइजेशन को परमिशन दिया। तो इससे पहले क्या होता था, जो भी इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना, बाहर देश से हमारे देश में सामान लाना इंपोर्ट, हमारे देश से बाहर देश में सामान भेजना, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट, तो उसके ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा थे, बट ग्लोबलाइजेशन में क्या लिखा गया, वो टैक्स रेट कम किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश से प्रोडक्ट बाहर देश में बिकने के लिए तैयार हुए, इसलिए वो टैक्स रेट कम किया। सो इसके लिए ज़्यादा लोग हमारे देश का माल दूसरे देश में बिकने लगे। सो दैट इज द ग्लोबलाइजेशन के लिए परमिशन दिया है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या है, लोगों की फ्रीडम दिया, सभी केस में लाइसेंस कंपलसरी नहीं किया है, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है उसको वहाँ पे फ्रीडम दिया गया। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब लोगों का उनका प्रोडक्ट जो भी माल है, जो भी सर्विस है, बाहरी देश में एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करने के लिए परमिशन दिया गया ग्लोबलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, जो भी अभी गवर्नमेंट कर रहा है प्राइवेटाइजेशन, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज थी, जस्ट आई टोल्ड द एग्जांपल विद इन द पब्लिक सेक्टर, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज थी, भारत पेट्रोलियम रहेगा, इंडियन ऑयल, HP, BSNL, ये सभी गवर्नमेंट का कंपनीज रहा। तो जो भी गवर्नमेंट का कंपनीज था वो बिकने लगे। दीज कंपनीज आर गोइंग टू बी सेल इन द मार्केट टू अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट के कंपनीज था वो प्राइवेट लोगों को बिकने के लिए स्टार्ट किया गया, दैट इज द प्राइवेटाइजेशन। हमारे देश में आई थिंक 17 गवर्नमेंट कंपनीज था, उसके बाद वो कंपनी बिक के एक ही गवर्नमेंट कंपनीज रही, उसके बाद वो बिक के 3 गवर्नमेंट कंपनीज रही, अभी वो बिक के सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कंपनीज है, दैट इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, मतलब इतना गवर्नमेंट कंपनी हम प्राइवेट लोगों को बिक रहे हैं, पैसे के लिए प्राइवेट लोगों को बिक रहे हैं। जो भी अभी इंडिया रेलवे देखा है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, वो पब्लिक कंपनी था, गवर्नमेंट चला रहा था रेलवे, अभी रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मतलब
गवर्नमेंट ने वहाँ का कामकाज छोड़ के वो दूसरे लोगों को बिक रहा है, मतलब जो भी दूसरे लोग चला रहा है वो कितना भी उसका टिकट रेट रख सकता है, उसको फ्रीडम है। बट गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य रहता है कि लोगों की सेवा करना, प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता गवर्नमेंट का, लोगों की सेवा करना वो मोटिव रहता है। बट प्राइवेट कंपनी में प्रॉफिट लेना वो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। सो अभी जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है वो प्राइवेट लोगों को बिक रही है। वो गवर्नमेंट कंपनी हमारे देश में से 17 to 88 to 3 और 3 to 1 किया, मतलब 1948 में 17 कंपनीज था, उसके बाद 8 हुआ, उसके बाद 1 के बाद सिर्फ एक ही कंपनी अभी गवर्नमेंट के पास बची है। सभी कंपनी प्राइवेटाइजेशन के लाइन पे है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के कंपनीज था वो गवर्नमेंट सभी कॉमन पीपल को, नहीं तो क्या बोले, प्राइवेट लोगों को बिक रहा है। ओके, सो दैट इज द प्राइवेटाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट वहाँ से खुद का कंट्रोल निकाल रहा है, वो लोगों के हाथ में सभी दे रहा है। तो इसका एक बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट क्या है, लोगों को काम मिलता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे भी लोगों को काम मिलता था, बट प्राइवेट ओनर का बेनिफिट है, गवर्नमेंट कंपनी होने की बजाय लोगों को कम प्राइस में सभी मिलता था, बट प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उनको लिबरलाइजेशन है, मतलब उनको फ्रीडम है उनका प्रोडक्ट का प्राइस उनको खुद फिक्स करना। तो प्राइवेट लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रेट लगाते हैं तो हमें उतना पैसा दे के वो सर्विस लेना पड़ता है। बट गवर्नमेंट के अंडर जो भी कंपनीज होती थी उनको गवर्नमेंट थोड़ा कम प्राइस में बेचती थी, क्योंकि सर्विस मोटिव मेन रहता था गवर्नमेंट का। बट प्राइवेटाइजेशन होने के बाद सर्विस मोटिव कम होता है, प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा रहता है। ठीक है, सो क्लियरली हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। So I hope you got the clear concept about what is mean public sector, what is mean private sector, and in Indian policy resolution. Okay, so industrial policy resolution. I hope you got the clear concept, मतलब public company क्या है, private company क्या है, उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या मेंशन किया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। सो आई होप यू गॉट द क्लियर कंसेप्ट। सपोज आपको नहीं समझा तो भी हम ऑनलाइन क्लास में क्लियर करेंगे। सेकेंड क्लास में हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर में जो भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड थिंग, डिफरेंस देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में एक्चुअल क्या डिफरेंस है। सो आई होप यू गॉट द क्लियर कंसेप्ट। सपोज इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।